अब देखो यार, गॉडजिला इंटू कॉन्ग द न्यू एम्पायर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है और इस फिल्म में नोटिस किए जाने वाले इतनी सारी बातें हैं जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। पर एक टाइटन जिसने मुझे बहुत ज्यादा हैरान किया और जिसके अपीयरेंस के बाद मूवी से रिलीज होने से पहले ही चल रही थी, वो है टाइटन टियामथ। अब मूवी में तो इसे बहुत जल्दी ही गॉडजिला के द्वारा निपटा दिया गया, पर मेरा यकीन मानिए ये टाइटन इतना खूंखार था कि समुद्र के साथ साथ जमीन पर रह जाने वाले टाइटन से भी 1v1 कर सकता था और उसे हरा देने का पोटेंशियल इसके अंदर था। तो चलिए सबसे पहले हम इस टाइटन के बारे में जान लेते हैं और फिर इसके फिल्म में दिखाए जाने वाले रेफरेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए क्या है, टियामथ एक बहुत बड़ी समुद्री सांप है जिसका नाम प्राचीन बेबीलोनियाई नामक गॉडेस पर रखा गया है, जिसने देवताओं को जन्म दिया और उसके बाद उसे मार दिया गया और उसके बॉडी से ही नई नई दुनिया को बनाया गया। इसका छोटा सा रेफरेंस हमें मूवी में भी दिखाया गया है, जिसमें गॉडजिला फिल्म में इस टाइटन को मारता है तो उसके बॉडी के छोटे छोटे पीस कर देता है। टियामथ की हाइट अभी तक दिखाए जाने वाले सभी टाइटन में से सबसे ज्यादा है, दैट इज 847 फीट और इसके चेहरे पर टेंटिकल्स निकले हुए हैं। बात करें अगर इसके पास पाए जाने वाली पावर्स की, तो सबसे पहले इसका फेवरेट फूड इलेक्ट्रिसिटी है। और अगर आपने गॉडजिला इंटू कॉन्ग द न्यू एम्पायर देख लिया है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि ये सन के द्वारा आए जाने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट को एब्जॉर्ब करके और उसके रेडिएशन से अपना पेट भरता है। इस टाइटन को डिस्ट्रॉयर के कैटेगरी में डाला गया है, जिसका रेंज पूरा वर्ल्ड वाइड है। ये टाइटन पानी के अंदर खतरा देखने पर फास्फोरस इंक को अपने सामने वाले अपोनेंट पर छोड़ता है, जिससे युद्ध में विरोधी टाइटन अंधा और भटक जाता है। इसके बॉडी में मौजूद इलेक्ट्रोजेनिक सेल्स की वजह से ये करंट को स्टोर और डिस्चार्ज कर सकता है, जिसके वजह से वो समुद्र के पानी के टेम्परेचर को इतना ज्यादा बढ़ा देता है जिससे आसपास की वाटर उबलने लगती है, जिसकी वजह से एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिकल सुपर स्टॉर्म जनरेट होती है और ये इतना बड़ा होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इसके पास ये पावर है कि अपने दूसरे टाइटन की आवाज को नकल कर सकता है और मोनाक के द्वारा पाए जाने वाले डिटेल्स के अकॉर्डिंग ये टाइटन ह्यूमंस की आवाज को भी मिमिक कर सकता है। ये हमें सबसे पहले गॉडजिला की कॉमिक्स गॉडजिला डोमिनेशन में दिख चुका है, जो कॉमिक्स में गॉडजिला की हाइट के 2 गुना होता है, जो कॉमिक्स में अभी तक दिखाए जाने वाले सारे टाइटन्स में से सबसे ज्यादा खतरनाक है। और ये हमें जस्टिस लीग के साथ फाइट करते हुए दिख चुका है, जो हमें डीसी और लेजेंडरी के कोलैबोरेशन से बने जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की कॉमिक में दिख चुका है। ये कॉमिक्स में एक्वामैन की साम्राज्य अटलांटिक पर अटैक कर देता है, जिसे फाइट करने के लिए एक्वामैन पूरी जस्टिस लीग की मदद लेता है और जस्टिस लीग के अटैक करने के बाद भी कुछ फायदा न होने के कारण इसके सामने इसी के जैसे खूंखार टाइटन को सामने रखा जाता है। वो था गॉडजिला, जिसके बाद वो लोग उस ह्यूज सांप जैसे टाइटन को हरा पाते हैं। और एक बार फिर से हमें ये पता चलता है कि क्यों हम गॉडजिला को द किंग्स ऑफ द मॉन्स्टर बोलते हैं। बहरहाल फिल्म में तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा, इसमें बस दिखाया जाता है कि गॉडजिला को बहुत ज्यादा एनर्जी रेडिएशन की जरूरत होती है, जिसके लिए वो उस जायंट सर्पेंट के टेरिटरी में जाकर उससे फाइट लेता है। दोनों की फाइट शुरू होती है और स्टार्टिंग में तो वो ह्यूज सांप गॉडजिला पर बहुत भारी पड़ता है और अपने पास पाए जाने वाली सांप वाले नेचर से वो गॉडजिला के बॉडीज को जकड़ लेता है और उसे अनकॉन्शियस करने की कोशिश करता है। पर सारी मॉन्स्टर्स में से गॉडजिला के पास पाए जाने वाली एक सबसे बड़ी पावर है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है, जिसकी हेल्प से वो उस टाइटन सर्पेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, जिससे उसके बॉडी के छोटे छोटे पीस समुद्र के सरफेस पर तैरते दिखते हैं। अब देखो, मुझे तो ये नहीं पता कि ये जायंट सांप हमें आगे आने वाली मॉन्स्टरवर्स की मूवी में दिखेगा कि नहीं, पर क्योंकि इस टाइटन के पास रेसिटिएंट नाम की एक पावर है, जिसके वजह से वो अपने आप को किसी भी मुश्किल सिचुएशन में ठीक कर सकता है। तो बस वेट करते हैं कि ये टाइटन हमें आगे आने वाली मूवीज में दिखेगा कि नहीं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं। गॉडजिला खाना क्यों नहीं खाता उसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और टॉप 10 मॉन्स्टर्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर।